नमस्कार हम भाई और बहनों। आज सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल मचा है जैसे किसी ने सियासत और सिनेमा दोनों की ज़मीन हिला दी हो। मोदी का मिशन फेल, करोड़ों भक्त भी नहीं बचा सके इज्जत। सवाल बड़ा है और जवाब उससे भी ज़्यादा पेचीदा। टी सीरीज़ का एक गाना जो शायद इमेज सुधारने के लिए बनाया गया था, अब खुद चर्चा और विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। आज हम बात करेंगे उस वायरल मोदी सॉन्ग की जिसने राजनीति, मीडिया और भक्तों तीनों को एक साथ मिक्स कर दिया है। लेकिन रुको, असली कहानी तो अब शुरू होती है। कुछ दिन पहले यानी 14 अक्टूबर 2025 को टी सीरीज़ ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मोदी मिशन सॉन्ग रिलीज़ किया। दावा था ये गाना देश के विकास और प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करेगा। गाने में 50 लाख का प्रोडक्शन बजट बताया जा रहा है, जिसमें 3 बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और 2 जाने माने बॉलीवुड सिंगर्स ने काम किया। लॉन्च के कुछ घंटों में ही इसे 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले। लेकिन साथ ही कमेंट सेक्शन में ऐसा तूफान आया कि टी सीरीज़ को 12 घंटे बाद कमेंट्स बंद करने पड़े। आखिर क्या था इस गाने में जो भक्तों ने भी इसे इमेज डैमेज कहना शुरू कर दिया। दरअसल गाने में कुछ विजुअल क्लिप्स ऐसी थी जिनमें विपक्षी नेताओं की तुलना अप्रत्यक्ष रूप से नेगेटिव रोल्स से की गई। सोशल मीडिया पर कांग्रेस, एएपी और लेफ्ट सपोर्टर्स ने इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बता दिया। ट्विटर पर टी सीरीज़ बीजेपी है ट्रेंड करने लगा। अब सवाल उठता है, क्या टी सीरीज़ ने वाकई एक राजनीतिक एजेंडा प्रमोट किया या बस एक क्रिएटिव म्यूजिक पीस बनाया। अब आती है असली ट्विस्ट की बारी। द लाइव टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गाने की स्क्रिप्ट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से अप्रूव नहीं हुई थी, बल्कि बीजेपी के मीडिया सेल की सोशल स्ट्रैटेजी टीम ने 9 अक्टूबर को इसके प्रीव्यू को अप्रूवल दिया। यानी मामला अब केवल एंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि सरकार के इमेज मैनेजमेंट का हिस्सा बन गया। क्या यही वजह थी कि भक्तों में भी नाराज़गी दिखी, क्योंकि बहुतों को लगा कि ये प्रचार से ज़्यादा सेल्फ पैरोडी बन गई। इस पूरे विवाद का असर सीधा मीडिया तक पहुंचा। न्यूज़ चैनल्स ने इसे मोदी मिशन फेल नाम से चलाया और कुछ एंकरों ने दावा किया कि ये मोदी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी चूक है। वहीं मार्केटिंग एनालिस्ट्स का कहना है कि ब्रांड ओवर एक्सपोजर से जनता का भरोसा टूटता है। अब आप सोचिए, 50 लाख खर्च कर बनाया गया वीडियो अगर बैकफायर कर जाए तो नुकसान किसका, कलाकारों का या राजनीतिक इमेज का। कानूनी नज़रिए से देखें तो इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 6 भी कहती है कि अगर कोई म्यूज़िक वीडियो किसी पार्टी या नेता के प्रचार के लिए प्रयोग हो रहा है तो उसे पेड प्रमोशन घोषित करना अनिवार्य है। और यहीं पर सवाल उठता है, क्या टी सीरीज़ ने ये घोषणा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पॉन्सर टैग नहीं लगाया गया था, यानी तकनीकी रूप से यह सेक्शन 6B का उल्लंघन माना जा सकता है। लेकिन जब तक ईसी जांच पूरी नहीं करती तब तक इसे निश्चित रूप से वायलेशन नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ समर्थक कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष की ओवर रिएक्शन है। उनका तर्क है कि मोदी एक पब्लिक फिगर हैं और किसी कलाकार को उनके नाम पर गीत लिखने की पूरी आज़ादी है। बीजेपी के मीडिया प्रमुख अनुपम तिवारी ने बयान दिया कि टी सीरीज़ ने जो बनाया वो देशभक्ति की भावना से प्रेरित है, न कि राजनीतिक मकसद से। तो फिर सच्चाई कहाँ है? शायद दोनों पक्षों के बीच कहीं छिपी हुई है। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अगले 48 घंटों में इस पर रिपोर्ट तलब कर सकती है। टी सीरीज़ की तरफ से भी 19 अक्टूबर को एक प्रेस स्टेटमेंट आने की संभावना है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग अभी भी पूछ रहे हैं, क्या मोदी मिशन फेल हुआ या ये सिर्फ मीडिया का नैरेटिव है। आखिर में भाई और बहनों, एक बात साफ है, आज के दौर में एक गाना भी राजनीतिक हथियार बन सकता है। बात केवल संगीत की नहीं, भरोसे की है। आपकी राय क्या है? क्या ये गाना मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचा गया है या ये सब विपक्ष की रणनीति है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट 48 घंटों में आएगा, जैसे ही इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जारी होगी। ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों और आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है।